Hello friends, I am Rakesh Kumar. Welcome in my YouTube channel. दोस्तों, आज हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। पास्ट पार्टिसिपल बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म दो तरह से इस्तेमाल होती है, फाइनाइट वर्ब के तौर पर और नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पर। नॉन फाइनाइट वर्ब को इनफाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। दोस्तों, जब ये फाइनाइट वर्ब में यूज होती है, इसका मतलब होता है कि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म मुख्य वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन फूड, मैंने नाश्ता कर लिया है। यहां पर टेकन आया हुआ है, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, तो यहां पर ये मेन वर्ब के रूप में है, इसलिए फाइनाइट वर्ब है। उसी प्रकार शी हैड फॉरगॉटन, वो भूल गई थी। फॉरगॉटन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है, तो यह भी यूज हुआ है फाइनाइट वर्ब के तौर पर। पैसिव वॉइस में भी यह आता है, जैसे ही हैज बीन अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जो अरेस्टेड है वो यहां पर मुख्य वर्ब है, यानी कि फाइनाइट वर्ब है। अब देखते हैं नॉन फाइनाइट के रूप में इसका प्रयोग। दोस्तों, नॉन फाइनाइट के रूप में ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, नॉन फाइनाइट के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है। देखते हैं एग्जाम्पल, यानी कि ये मुख्य वर्ब नहीं होता। देखते हैं एग्जाम्पल, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मुझे मेरा खोया हुआ पेन मिल गया। इस सेंटेंस में फाउंड जो है वो मुख्य वर्ब है और लिखा हुआ है माई लॉस्ट पेन, तो पेन की विशेषता लॉस्ट बता रहा है। खोया हुआ पेन अर्थ में हुआ निकलता है, तो इस तरह से ये जो लॉस्ट है ये विशेषता बता रहा है पेन की। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, विशेषता बता रहा है, तो काहे का काम कर रहा है? पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। फिर आगे देखते हैं, देयर इज अ ट्री लेडन विद मैंगोज, एक पेड़ है, लदा हुआ पेड़ है। काहे से लदा हुआ है? आमों से लदा हुआ है, तो पेड़ की विशेषता लेडन बता रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहां पर जो मुख्य वर्ब है वो है इज। लेडन यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है पेड़ की, इसीलिए यहां पर ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आ रहा है। अब दोस्तों देख लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल के और भी कुछ एग्जाम्पल्स। अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है। कहावत है ये, हिंदी में इसे बोलते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और इंग्लिश में बोलते हैं अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। तो यहां पर ड्रेड्स जो है डरता है, यह मुख्य वर्ब है, और अ बर्न्ट चाइल्ड में भी एक वर्ब यूज हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बर्न्ट, लेकिन वो विशेषता बता रही है, चाइल्ड की विशेषता, बच्चे की विशेषता। जला हुआ बच्चा, हुआ आता है अर्थ में, तो इसका मतलब है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है। आगे कह रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ही वियर्स अ वरीड लुक, वो चिंतित लुक पहने रहता है, मतलब चिंतित दिखता है। तो वियर्स यहां पर जो है वो मुख्य वर्ब है, और एक और वर्ब आई है वरीड लुक, लेकिन जो वरीड है वो कोई वर्ब नहीं है, वो किस रूप में आया है? एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आया हुआ है, वरीड लुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अंबेडकर वॉज द मोस्ट लर्निड मैन ऑफ हिज टाइम, अंबेडकर अपने समय के
सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे। तो यहां पर देखिए वॉज जो है वो मुख्य वर्ब है, और यहां पर आया हुआ लर्निड मैन, लर्न का थर्ड फॉर्म आया हुआ है, लेकिन वर्ब के रूप में नहीं आया, एडजेक्टिव के रूप में आया, मैन की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव का जब काम करता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल, और तब ये मुख्य वर्ब नहीं रहता। मुख्य वर्ब अलग होता है, सेंटेंस में वॉज मुख्य वर्ब है। अंबेडकर वॉज द मोस्ट लर्निड मैन ऑफ हिज टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। एक खोया हुआ मौका कभी लौटकर नहीं आता। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं रिटर्न्स जो है वो मुख्य वर्ब है, लेकिन एक और वर्ब के तौर पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो यहां वर्ब के रूप में नहीं आया, वो यहां आया हुआ है एडजेक्टिव बनकर, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, अपॉर्चुनिटी की विशेषता बताते हुए। तो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी में जो लॉस्ट है वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। आगे कह रहे हैं वी रीच्ड अ फॉरगॉटन प्लेस इन द फोर्ट। हम किले में एक भूल भुलैया वाले स्थान पर पहुंच गए। इस सेंटेंस के अंदर रीच्ड जो है वो मुख्य वर्ब है, और आया हुआ है फॉरगॉटन प्लेस। यहां पर जो फॉरगॉटन है वो प्लेस की विशेषता बता रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन वर्ब के रूप में नहीं आया, विशेषता बता रहा है, और जब ये विशेषता बताता है तो इसका नाम हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल। आगे देखते हैं। शी हैज अ ब्रोकन हर्ट। उसका ब्रेकअप हो गया है और उसका जो दिल है वो टूटा हुआ है। शी हैज अ ब्रोकन हर्ट। तो इस सेंटेंस के अंदर हैज जो है वो मुख्य वर्ब है, लेकिन यहां ब्रोकन भी आया हुआ है, लेकिन वो वर्ब के रूप में नहीं आया, वो आया हुआ है एडजेक्टिव बनकर, वो आया हुआ है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। वो हर्ट की विशेषता बता रहा है, ब्रोकन हर्ट। शी हैज अ ब्रोकन हर्ट, उसका दिल टूटा हुआ है। शी हैज अ ब्रोकन हर्ट, टूटा हुआ दिल। आगे कह रहे हैं लॉस्ट टाइम नेवर रिटर्न्स। खोया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। ये जो सेंटेंस है इसमें रिटर्न्स जो है वो मुख्य वर्ब है, लेकिन आया हुआ है लॉस्ट टाइम। यहां लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हुआ है, लेकिन वो वर्ब बनकर नहीं आया, वो आया एडजेक्टिव बनकर, टाइम की विशेषता बता रहा है। और जब ये विशेषता बताता है तो इसका नाम हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो लॉस्ट टाइम में जो लॉस्ट है वो है पास्ट पार्टिसिपल। लॉस्ट टाइम नेवर रिटर्न्स। खोया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।